स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं, जन्म कर मर चुका 100 बार लेकिन विकल उस शून्य की झनकार। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी है पटना भाजपा कार्यालय में और यहाँ पे आज प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त सुमित जी। और आज नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, देश के हमारे विश्व के नेता भी कहे जाते हैं, इनका आज जन्मदिन है जो कि यहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाया गया। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर लगातार देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहे हैं। इन कार्यक्रमों के पीछे कहीं ना कहीं उस प्रारूप को समझना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आधुनिक विश्वकर्मा भी कहा जाता है। आज ही के दिन हमारी सनातन पद्धति परंपरा में हम भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, जिनको दुनिया का आर्किटेक्ट कहा जाता है, जिनको ब्रह्मांड का आर्किटेक्ट कहा जाता है। और वैसे ब्रह्मांड के आर्किटेक्ट की जिस दिन पूजा होती है, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। तो आधुनिक विश्वकर्मा के रूप में उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के लिए काम किया, उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया। और इन कारणों से कहीं ना कहीं पूरा देश की युवा शक्ति उनका सम्मान करती है। एक और सवाल मेरा रहेगा, आज यहाँ पे ये जो चाय पे चर्चा जो है, इसके क्या मायने हैं? बहुत धूमधाम से वहाँ पे चाय के लिए किया गया है, स्टॉल वगैरह जो है वो अरेंजमेंट सारे किए गए हैं। देखिए, एक गरीब का बेटा, एक सामान्य परिवार से आने वाले व्यक्ति का बेटा, जो कभी सपने जो लोग नहीं देख पाते हैं, उन्होंने सपने देखना प्रारंभ किया और उनके नेतृत्व में काम हुआ। और वैसे गरीब और अभावग्रस्त परिवार से निकल करके एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है, जो ट्रेन में चाय बेचते थे, जिनकी माताजी, जिनको आए दिन विपक्ष के लोग गालियां देते हैं। ट्रेन में चाय बेचते थे? बिल्कुल, ट्रेन में चाय बेचते थे। और जो लोग गालियां देते हैं उनकी माताजी को, वही माताजी झाड़ू पोछा करके उस पूरे परिवार को चलाती थी। तो वैसे परिवार में जन्मे हुए व्यक्ति ने समाज के लिए एक रोल मॉडल पेश किया। तो जो बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के माँ को मतलब गाली दिया गया है, ये ठीक है, मानते हैं कि अच्छी चीज़ें नहीं है, लेकिन विपक्ष का ये लगातार कहना है कि सोनिया गांधी को भी बहुत कुछ कहा गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही पूछूंगा कि क्या उनके आचरण में यही माँ को गाली देना है? अगर किसी ने भी कोई बात कही होगी आज से 4 साल 5 साल 6 साल पहले, तो उसका बदला माँ को गाली दे के लिया जाएगा क्या? गाली तो गाली है। नहीं, वही पूछना, 4 साल 5 साल चाहे जितने साल भी पहले हो, किसी भी व्यक्ति ने गाली नहीं दी थी, लेकिन ये सीधा गाली देने का काम इनके लोगों ने किया, वो भी मंच का प्रयोग करके किया, प्रायोजित तरीके से किया। माँ वो अलौकिक शब्द है जिसके स्मरण और उच्चारण मात्र से मनुष्य की हर पीड़ा का नाश होता है। माँ जननी होती है, जो हम जिस उस सभ्यता संस्कृति में है जहाँ नारी शक्ति को हम पूजते हैं, जिसमें प्रजनन और जनन की क्षमता है, वो देवी हैं। और हम प्रकृति को भी माँ कहते हैं। हम उस सभ्यता संस्कृति में आते हैं जहाँ पे प्रकृति को पूजने के साथ साथ आदि शक्ति माँ जगदम्बा को माँ सीता के रूप में हम पूजते हैं। तो वहाँ नारी शक्ति की पूजा होती है, वहाँ नारी को गाली देना, और वो भी इस प्रकार की गंदी गंदी गालियाँ देना, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। ये प्रायोजित है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के फलक पे उनका नाम है और उन्होंने भारत माँ का सम्मान बढ़ाने का काम किया, भारत माँ का मान बढ़ाने का काम किया। एक बेटा जिसने भारत माँ का मान बढ़ाया हो, उसको लोग गंदी गालियाँ दे रहे हैं और उसको महिमा मंडित भी कर रहे हैं, माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता एक सभ्य समाज में। लास्ट टाइम आप ये बता दीजिए कि आज नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पर, जन्मदिन पर, आप आम पब्लिक को, आम जनता को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह बने और उन पर एक कविता कहूँगा कि स्वयं छाया स्वयं आधार हूँ मैं, जन्म कर मर चुका 100 बार लेकिन विकल उस शून्य की झनकार हूँ मैं, सुना है ज्योति का आगार हूँ मैं। ये कविता फिट बैठती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, उनके व्यक्तित्व पे। यानी चाहे आप कितने भी अभाव में जन्मे हो, चाहे कितनी ही अभावग्रस्त परिवार में आपका जन्म हुआ हो, चाहे कितनी भी मूलभूत सुविधाओं से आप वंचित रहे हों, लेकिन आपकी जीवटता, आपके अंदर की ऊर्जा और आपके संस्कार, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समाज का मार्गदर्शन करने में एक प्रेरणा का स्रोत बनाती है और जिस दिशा के लिए
लगातार संघर्षरत होकर युवाओं को काम करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ इतना किया कि हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता। पग रखे बिना ही धरती पर बोलो किसने उड़ना सीखा। तो उन्होंने उड़ना सीखा और राज्य के लिए काम किया, देश के लिए काम किया। तो आपने सुना कि सुमित जी ने क्या कुछ कहा और ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्राइम न्यूज़।